प्रदेश की सियासत में एक बार फिर एक तूफान आया है और उस तूफान का नाम है मायावती। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस वक्त अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर कहर बनकर टूट रही हैं और 2027 से पहले मायावती के इस रौद्र रूप ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से हिला दिया है। दरअसल काशीराम की जयंती को लेकर सपा की ओर से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, जिसे लेकर बीएसपी सुप्रीमो आग बबूला है। इसी कड़ी में उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे यूपी का सियासी पारा फिर से चढ़ गया है। मायावती सीधे समाजवादी पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर हमलावर हैं, जिसे वो खुलकर दलित और बहुजन विरोधी बता रही हैं। सपा को चेतावनी दी जा रही है, गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया जा रहा है, एक बार फिर से अखिलेश को असहज किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव की राह में अब मायावती ही सबसे बड़ी रोड़ा बन गई हैं, जो बहुजन समाज के वोटों की दिशा तय करेंगी? और क्या अखिलेश का पीडी अब खतरे में है, जिस तरह से मायावती के तेवर आक्रामक हो चुके हैं? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, कैसे वो अखिलेश यादव की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गई हैं और आने वाले समय में सपा के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी करने वाली हैं। एक बार फिर फंसे अखिलेश यादव, मायावती ने समाजवादी पार्टी को किया बेनकाब। क्या तीसरी बार भी हारेंगे अखिलेश यादव? 2027 से पहले खतरे में पीडीए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुजन समाज विरोधी रहा है। सपा हमेशा से दलितों की विरोधी रही है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने हमेशा बहुजन समाज के महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों का अनादर, अपमान और तिरस्कार किया है। मायावती ने बहुजन समाज के लोगों से अपील की है कि वो सपा से सावधान रहें। मायावती ने इस दौरान गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। मायावती के मुताबिक सपा ने अपने जातिवादी और सांप्रदायिक रवैये के चलते बहुजन समाज के लोगों को हमेशा ठगा है। उन्होंने कहा है कि सपा ने काशीराम जी के नाम पर बनाए गए जिलों और संस्थानों के नाम बदल दिए, जो बहुजन समाज के साथ विश्वासघात है। मायावती ने सपा से सवाल किया कि उसने काशीराम जी को उनके जीते जी आदर सम्मान क्यों नहीं दिया और उनके देहांत के बाद एक दिन का भी राजकीय शोक क्यों नहीं घोषित किया। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से अपील की है कि वो सपा के दलित विरोधी और जातिवादी कृत्यों को ध्यान में रखकर हर वक्त सावधान रहें। सपा पर गेस्ट हाउस कांड के गंभीर आरोप। मायावती के हमले यही नहीं रुके, उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और सपा को जबरदस्त तरीके से घेरा। मायावती ने कहा कि वैसे सपा के इस जातिवाद इतिहास की शुरुआत खासकर 1993 में सपा बसपा गठबंधन से होती है, जब गठबंधन सरकार दलित और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों पर अन्याय अत्याचार रोकने की पहली शर्त के बावजूद तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने अपना रवैया नहीं बदला, जिसकी वजह से बीएसपी को 1 जून 1995 को सपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा। फिर उसके बाद 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट स्टेट हाउस कांड कराकर मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया गया, ये सब काली क्रूरता सरकारी रिकॉर्ड के साथ साथ इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। मुसलमानों को मायावती की बड़ी चेतावनी। समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुजन समाज विरोधी कृत्यों के साथ साथ समाजवादी पार्टी का रवैया मुस्लिम विरोध भी रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरह ही समाजवादियों की सरकार में भी काफी घातक सांप्रदायिक दंगों में भारी जानमाल की हानि के साथ साथ लाखों परिवार प्रभावित हुए हैं। वास्तव में सपा के भड़काऊ आचरण, यदि इसके चलते बीजेपी को राजनीतिक रोटी सेकने का भरपूर मौका मिल गया और आगे भी मिलता रहा, और इस प्रकार सपा और बीजेपी दोनों एक दूसरे की जरूरत बनकर जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति करते रहे, जिसका परिणाम है यूपी में बीजेपी का राज है और उससे पीड़ित मुस्लिम और बहुजन समाज के साथ हर प्रकार से त्रस्त प्रदेश की करोड़ों आम जनता है। मायावती सिर्फ जुबानी हमले नहीं कर रही हैं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए
बीएसपी ने अभी से तैयारी मुकम्मल कर ली है। साथ ही प्रत्याशियों की घोषणा का काम भी शुरू कर दिया है। साल 2007 के चुनाव में मायावती ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर यूपी की सत्ता में वापसी की थी, अब उसी फॉर्मूले को लेकर 2027 में एक बार फिर से 7 को रिपीट करने की कोशिश में लगी हैं। 2007 में वो पारंपरिक दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटरों को लेकर मैदान में उतरी और इस सोशल इंजीनियरिंग ने विपक्षी दलों को चुनावी रण में धराशायी कर दिया। अब मायावती एक बार फिर उसी फॉर्मूले को लेकर यूपी चुनाव में जाना चाहती हैं। मायावती पिछले 3 महीनों में हुए सभी बैठकों में ये बात कहती रही हैं कि ब्राह्मण दलित गठजोड़ के साथ वो 2027 के विधानसभा चुनाव में नजर आएंगी और एक बार फिर से सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेंगी। मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी ने यूपी चुनाव के लिए अपने पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पहला टिकट आशीष पांडे को दिया गया है। उन्हें जालौन जिले के माधोगढ़ सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही उन्हें माधोगढ़ सीट का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। माधोगढ़ बीएसपी का गढ़ माना जाता है। पार्टी जल्द ही चुनाव के लिए कई अन्य प्रभारियों के नाम का भी ऐलान करेगी। आपको बता दें कि माधोगढ़ में बीएसपी 2017 में दूसरे स्थान पर रही थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीएसपी होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों की घोषणा करेगी। चुनाव तारीख के ऐलान से पहले घोषित प्रभारियों को ही पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2027 में बीएसपी 80 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है और इसे लेकर जून तक फाइनल फैसला हो जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की एक बार फिर से 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग क्या यूपी में सपा का खेल बिगाड़ पाएगी? क्या वो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती अपने जनाधार को फिर से हासिल कर पाएंगी? पिछले कुछ समय से मायावती लगातार ब्राह्मण मुद्दों पर मुखर होकर बोलती रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि यहां सोचने की जरूरत है कि उच्च जातियां, खासकर ब्राह्मण बिरादरी को जितना आदर, सम्मान, पद और सुरक्षा सब कुछ बीएसपी प्रमुख की ओर से पार्टी और सरकार के स्तर पर दिया गया, क्या उतना कोई दूसरी पार्टी अथवा सरकार उन्हें दे पाई है? साफ तौर से मायावती का ये बयान ब्राह्मण समाज को जोड़ने वाला है। एक बार आपको बयान सुनाते हैं। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। आपने बयान सुना। मायावती ब्राह्मणों को लेकर खूब हुंकार भर रही हैं। फिल्म घुसखोर पंडित में ब्राह्मण समाज के कथित अपमान को लेकर मायावती ने नाराजगी जताई और इसकी खूब आलोचना की। साथ ये मांग भी की कि इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार की ओर से तुरंत बैन लगा देना चाहिए और बाद में ये हुआ भी। इस फिल्म को लेकर बवाल पूरे देश में देखा गया और निर्देशक को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। मायावती ने फिर अपने जन्मदिन के मौके पर कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरे मामले पर चुप रही और 27 का इंतजार करने की बात कह रही थी। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने उस समय कहा था कि सपा में हमेशा से सभी जातियों का सम्मान होता है और इसके बाद तो बयानों की आंधी आ गई। अखिलेश से लेकर शिवपाल तक हर कोई सीधे ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगे। बीएसपी मौजूदा समय में करो या मरो की स्थिति में है। ऐसे में उसकी तरफ से उठाए जाने वाले हर कदम सत्ता में वापसी का ख्वाब देखा जा रहा है। यह ख्वाब कितना सच होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ साथ ब्राह्मण गठजोड़ का संदेश बीएसपी अपने पक्ष में सकारात्मक मान रही है। देखना यह होगा कि आगे इसके समीकरण क्या होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण वोटर गेम चेंजर हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह से चीजें हुई हैं, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा हो, बीजेपी पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी खूब हमलावर रही है। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या ब्राह्मणों का एक तबका बीएसपी के साथ जुड़ पाता है और क्या 2007 फिर से रिपीट होता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये तय मानकर चलिए सबसे ज्यादा दिक्कत अखिलेश यादव को होगी, क्योंकि बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक बना हुआ है।
ब्राह्मण पूरी तरीके से नहीं छिटकेंगे। अगर कुछ हद तक छिटकेंगे तो जिसको समाजवादी पार्टी अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, तो उसके बदले बीजेपी से कुछ दलित वोटर भी जोड़ सकते हैं। ऐसे में 2027 से पहले मायावती ने अखिलेश के राह में बहुत सारी परेशानी खड़ी कर दी है और इससे समाजवादी पार्टी उभरने वाली नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।